नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। दोनों नेताओं को एक दिन पहले भी भाजपा विधायक दल की बैठक में क्रमशः नेता और उप नेता चुना गया था। इनके बाद जदयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और भाजपा के मंगल पांडे तथा दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं पहली बार नीतीश कैबिनेट में श्रेयसी सिंह और दीपक प्रकाश को जगह मिली है। श्रेयसी सिंह जमुई से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर दूसरी बार विधायक बनी। वहीं पहली बार श्रेयसी सिंह को नीतीश कुमार कैबिनेट में जगह मिली है। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वो फिलहाल विधायक नहीं है, लेकिन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। माना जा रहा है कि बाद में उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। दोनों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर लोगों का अभिनंदन किया। इससे पहले 5 नेताओं को एक साथ शपथ दिलाया गया। अंत में श्रेयसी सिंह समेत 6 नेताओं ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए सरकार में सीएम नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्री बनाए गए। शपथ लेने वालों में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, सुमित निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश शामिल हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एसआईआर बंगाल में शुरू हो चुका है और जो भी घुसपैठी हैं उनको जाना चाहिए। जो बांग्लादेशी हैं उनको भारत में नहीं रहना चाहिए। एसआईआर के कारण अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो हमें स्वागत करना चाहिए। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस पर कहा कि असम वासियों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बीजेपी की गठबंधन की बहुत बड़ी विजय मिली है। लेकिन एसआईआर तो बंगाल में शुरू हो गया। शुरू हो गया। कई सारे घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश की तरफ रवाना भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। सर, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि हार जीत होती रहेगी, राहुल गांधी लगातार आंदोलन करते हैं। ये कौन है रॉबर्ट वाड्रा? कोई एमपी एमएलए है कौन हो? राहुल गांधी के जीजा। अरे भाई, अभी राहुल गांधी का जीजा जी का पीछे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हुआ इतना धूमधाम से 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, मैं असम वासियों का ओर से नीतीश कुमार जी को अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी का हमारे पूरा गठबंधन का बहुत बड़ा विजय हुआ। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बांग्लादेश की तरफ रवाना भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। सर, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि हार जीत होती रहेगी, राहुल गांधी लगातार आंदोलन करते हैं। ये कौन है रॉबर्ट वाड्रा? कोई एमपी एमएलए है कौन हो? राहुल गांधी के जीजा। अरे भाई, अभी राहुल गांधी का जीजा जी का पीछे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को कहा है। कांग्रेस खराब परफॉर्मेंस को लेकर के इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक सांसद अयोध्या से चुनाव जीत गया था। अखिलेश यादव लगातार कहते थे कि हमने अवध जीता है, अब मगध जीतेंगे। हम अखिलेश जी को बताना चाहते हैं कि हमने मगध जीत लिया है और अगले बार 2027 में अवध भी जीतेंगे। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक बार फिर से डबल इंजन सरकार पूरे रफ्तार से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और बिहार विकास करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ने से न राष्ट्रीय जनता दल रोक पाएगा, ना कांग्रेस रोक पाएगी। और जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देंगे
वो जरूर पीछे छूट जाएंगे, लेकिन बिहार अब पीछे नहीं छूटेगा। धन्यवाद। उनको जनता ने अच्छी दवा दी है 2025 के विधानसभा चुनाव में। अगर उनका हाजमा अभी ठीक नहीं हुआ है तो आगे जहां विधानसभा चुनाव होंगे उनको हाजमोला फिर से मिलेगा। अब बंगाल में चुनाव है सर, क्या बंगाल में कमल का फूल खिलेगा, वहाँ सुशासन आएगा, वहाँ विकास होगा और वहाँ भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद। इतनी बड़ी हार के बाद समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का विचार किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक सांसद अयोध्या से चुनाव जीत गया था, तो श्री अखिलेश यादव लगातार कहते थे हमने अवध जीता है और मगध जीतेंगे। अब मैं उनको बता रहा हूँ, मगध हम जीत चुके हैं, अवध हम 2027 में जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को सैफई जो उनका मूल निवास स्थान है वहाँ पर भेजेंगे और वो कांग्रेस से गठबंधन रखें और चाहे तोड़ लें। जैसे जो दुर्गति कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में हुई है, उससे बुरा हश्र उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होने वाला है। बंगाल में सर, बंगाल से घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं, काफी संख्या में भीड़ है जो SIR की वजह से जो है घुसपैठिए वो बाहर। SIR एक बहुत लोकतंत्र का राष्ट्रीय महायज्ञ है और इस महायज्ञ में जो राजनीतिक दल है, जो भारत के संविधान पर भरोसा रखता है, जो संवैधानिक संस्थाओं को मानता है, उस पे हिस्सा लेना चाहिए और जो मतदाता सूची का हिस्सा बनना चाहते हैं उसका पार्ट बनना चाहिए। और जो विरोध करते हैं, ये मान लीजिए वो लोकतंत्र विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं और यहाँ भारतीय मतदाताओं के विरोधी। कल बंगाल फतह हो पाएगा सर? अरे 100%। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आया है और इसको आतंकवादी हमला न मान के विद्रोही हमला माना गया और भारत को हार दिखाया गया। जो आतंकवादी हमला हुआ है, भारत आतंकवादी हमला मानता है और उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दे दिया है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार की 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए और मंत्रिपरिषद और उनके सभी साथियों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने बहुत शानदार मैंडेट दिया है। बिहार की जनता के उम्मीद पर खरा उतरने के लिए ही नहीं बल्कि उससे और ऊपर जाने के लिए समर्पित भाव से यह सरकार काम करेगी। डबल इंजन सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर प्रगति के एक नए नेतृत्व को लेकर आएगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए और मंत्री परिषद के उनके सभी साथियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बिहार की जनता ने बहुत शानदार मैंडेट दिया है। बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही नहीं बल्कि उससे और ऊपर जाने के लिए समर्पित भाव से ये सरकार काम करेगी। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर प्रगति के एक नए युग को लेकर आएगी। सभी को, बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए और मंत्री परिषद के उनके सभी साथियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बिहार की जनता ने बहुत शानदार मैंडेट दिया है। बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही नहीं बल्कि उससे और ऊपर जाने के लिए समर्पित भाव से ये सरकार काम करेगी। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर प्रगति के एक नए युग को लेकर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सांसद मनोज तिवारी ने बंगाल चुनाव पर कहा कि जैसे हमारी एनडीए ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, उसका टेस्ट बिहार को मिल रहा है।
और बिहार में संदेश दे दिया है पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से एक भयानक जंगल राज में ममता बनर्जी के जंगल राज में फंसा हुआ है, वहाँ जिस तरह से निर्दोष लोग संकट में हैं, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ना मिल रही है, निश्चित जान लीजिए कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है और हम अपने इस कार्यशैली के साथ सबका विकास इस विश्वास के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे और बंगाल जरूर जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए इस वीडियो में। उसका टेस्ट बिहार को भी मिल गया और बिहार ने एक संदेश दिया। पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से एक भयानक जंगल राज में, ममता बनर्जी के जंगल राज में फंसा हुआ है, वहाँ जिस तरह से निर्दोष लोग संकट में हैं, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ना मिल रही है, निश्चित जान लीजिए कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है और हम अपनी उसी कार्यशैली के साथ सबका विकास, इस विश्वास के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे और बंगाल जरूर जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास। इतनी बड़ी जीत के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को बधाई, लेकिन जो कामें बाकी रह गई है, पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। निश्चित रूप से ध्यान देंगे, लेकिन तेजस्वी बाबू को थोड़ा सा आंख बड़ी करनी चाहिए अपनी, ताकि बिहार में अब तक हुए काम देख सकें और बिहार को विश्वास है कि जौन कोयले बने दोनों नीतीश मोदी और जौन करी है दोनों नीतीश मोदी। आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आपने और पवन सिंह ने माहौल बना दिया गाने के मध्य। देखिए, हम तो आभारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं जी और थोड़े संस्कारी हैं जी। ये एनडीए का भाव है कि बिहार संस्कारी था, संस्कारी है, संस्कारी रहेगा। गुंडागर्दी, माफिया, जंगल राज वाले जो भावनाएं हैं उनको बिहार ने हटा दिया। अब मैं चलता हूं बंगाल की यात्रा पर। बिहार के हम तो इतना कहेंगे, देखो आज एक नई लाइन जोड़ते हैं कि जाति की दीवार टूटी, हम बिहार के आभारी हैं जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।